नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई आज 6 अप्रैल 2025, दिन रविवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, देश में लागू हो गया नया वक्फ कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून में बदल गया। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में इसी हफ्ते इस विधेयक को पारित किया गया था। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इससे देश के गरीब एवं पसमानदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार देर रात, जबकि राज्यसभा में यह गुरुवार देर रात पारित हुआ था। इसी के साथ संसद ने वक्फ विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी। अगले सप्ताह से चलाएगा देशव्यापी अभियान। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया। बोर्ड का कहना है कि इस विधेयक के खिलाफ अगले सप्ताह से बोर्ड देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। इसके लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उसकी तरफ से लड़ाई और लड़त पर दोनों तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए अगले सप्ताह से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुँचाए जाएंगे। मणिपुर में शांति का प्रयास, 7 मेइती कुकी गुटों के साथ केंद्र सरकार ने की बैठक। केंद्र सरकार ने मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को बैठक की। ये बैठक इसलिए की गई ताकि अशांत राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। सूत्रों ने बताया है कि यह बैठक दो समुदायों के बीच 2023 में शुरू हुई संघर्ष का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार की पहल के तहत आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य मोइती और कुकी के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाना तथा मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए खाका तैयार करना था। बैठक में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों सहित 6 सदस्यीय मेइती प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। कुकी प्रतिनिधि मंडल में लगभग 9 प्रतिनिधि शामिल थे। केंद्र सरकार के वार्ताकारों में खुफिया ब्यूरो से सेवानिवृत्त विशेष निदेशक AK मिश्रा भी शामिल थे। देश में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश, महाराजगंज में बोले सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाराजगंज जिले के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने रोहिणी बैराज का उद्घाटन किया। इसके अलावा 654 करोड़ रुपए की 629 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वह यूपी को देश में अर्थव्यवस्था के तौर पर नंबर 1 के रूप में स्थापित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में गरीबी को मिटाकर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। वक्फ बिल को आरएलडी ने दिया समर्थन, नाराज साहजेब रिजवी ने दिया इस्तीफा। बोले अभी और लोग भागेंगे। संसद में वक्फ बिल पर आरएलडी ने समर्थन दिया था, जिस पर असहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश के पार्टी महासचिव साहजेब रिजवी ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार में शामिल है और पार्टी ने वक्फ बिल पर एनडीए का साथ दिया। पीटीआई से अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए साहजेब रिजवी ने शुक्रवार को कहा कि वह वक्फ बिल का समर्थन करने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के फैसले से नाराज और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कई और नेता पार्टी छोड़ेंगे। संजू सैमसन ने ध्वस्त किया श्रीमान का कीर्तिमान। पंजाब किंग्स की टीम को अपने घर में ही करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL 2025 के 18वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने 50 रनों से हराया। इस तरह राजस्थान की टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। वहीं पंजाब किंग्स को सीजन की पहली हार का स्वाद चखना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रनों का स्कोर खड़ा किया। जायसवाल ने 45 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली। जवाब में राजस्थान के विशाल स्कोर के जवाब में पंजाब किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन नेहल वठेरा ने बनाए। राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। 2 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। संदीप शर्मा और महेश छाना ने 2-2 बल्लेबाजों का शिकार किया। कुमार कार्तिकेय और वानिंदु हसरंगा को 1-1 सफलता मिली। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने किया सुसाइड, मौत से पहले बनाया वीडियो। उड़ीसा के खोरसा जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वह साफ कहता है कि मैं रामचंद्र बरजेना, मेरा घर कुंभारबस्त में है, मैं अपनी पत्नी के कारण आज सुसाइड कर रहा हूँ। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रामचंद्र ट्रेन के आगे कूद गया और मौके पर ही मौत हो गई। रामनवमी पर देश को बड़ी सौगात, नए पंबल रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 6 अप्रैल को रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक आधिकारिक कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भारतीय रेलवे ने नए पंबन पुल का एक वीडियो भी जारी किया। रेल मंत्रालय ने कहा, पंबन पुल विरासत और नई प्रौद्योगिकी का बेहतरीन मिश्रण है जो शानदार दृश्य पेश करता। इस रामनवमी पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन होने जा रहा है। इस पुल को 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हुई बात, कई एमओयूज पर हुए हस्ताक्षर। भारत और श्रीलंका ने पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए एक ढांचे को संस्थागत बनाने के संबंध में शनिवार को एक प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने कुल 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने तथा पावर ग्रिड कनेक्टिविटी पर एक समझौता शामिल है। बैठक में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मछुआरों के विवादास्पद मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाने की वकालत की और उम्मीद जताई कि श्रीलंका तमिल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और प्रांतीय परिषद के चुनाव कराएगा। ट्रंप ने अमेरिकियों को दिया कर में छूट और खर्च में कटौती का ये बड़ा तोहफा, सीनेट ने भी दी मंजूरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को कर में छूट और खर्च में कटौती का तोहफा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को ध्यान में रखकर पेश की गई खरबों डॉलर की कर छूट और खर्च में कटौती की रूपरेखा को विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद संसद के उच्च सदन सीनेट ने शुक्रवार देर रात पारित कर दिया। सीनेट ने अपनी मैराथन बैठक में ट्रंप प्रशासन की तरफ से रखे गए प्रस्ताव को 58-48 के नजदीकी अंतर से पारित किया। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।